महाराज धृतराष्ट्र, स्मरण रहे जिस दिन मेरे पुत्र स्वतंत्र होंगे उस दिन आपके सुख का अंत होगा। सुन लो पुत्र दुर्योधन, शीघ्र ही मैं द्वारिका जाकर कृष्ण की नारायणी सेना हस्तिनापुर के द्वार पर लाऊंगी। मैं आता हूँ जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं आता हूँ। दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र, जो अंत करेगा तिमिरासुर का। सुदर्शन चक्र, नारायण का सुदर्शन चक्र, अर्थात कृष्ण कोई मायावी नहीं, स्वयं नारायण है। यदि आप स्वयं पर ही विश्वास ना कर पाए तो धर्म ग्रंथों में लिखे श्लोक, महापुरुषों की वाणी, माता पिता की सीख या मित्रों का निर्देश कोई भी लाभ नहीं दे पाए। जो भी योजना हो गांधार राज की, पांडुपुत्रों के साथ वासुदेव है। विश्व के किसी भी प्रपंच को तोड़ने का सामर्थ्य वासुदेव कृष्ण के पास है। दासी, किंतु वासुदेव ने रणभूमि में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया है तुमसे। अब ऐसी स्थिति में वो तुम्हारे पुत्रों की किस प्रकार सहायता करे? कृष्ण सहायता नहीं करता जेठ, वो जिस पक्ष में होता है समग्र सृष्टि उसकी सहायता करती। रणभूमि में अर्जुन के सारे तीर ब्रह्मास्त्र बन जाएंगे, क्योंकि उसके पीछे कृष्ण की शक्ति होगी। कृष्ण स्वयं नारायण है, वो जिस पक्ष में होता है जीत भी सदा उसी पक्ष की होती। कि श्री राम और श्री कृष्ण में अंतर क्या है, बहुत ही सुंदर रूप से बताया गया है कि श्री राम सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे हैं और श्री कृष्ण सिखाते हैं मर्यादा में रखते कैसे। माधव, अंगराज ने युद्ध की चुनौती दी है, हमें रुकना होगा। प्रत्येक चुनौती का स्वीकार वो करते हैं पार जिन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति अपनी योजना के अनुसार चुनौती का स्वीकार करता है। बंदी बनाओगे मूर्ख दुर्योधन, ये प्रयत्न भी कर लो। दुर्योधन, इसी समय तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। मैंने क्या अपराध किया महर्षि? तुम मायावी हो वासुदेव, परंतु तुमने जिसका पक्ष लिया है उसके पक्ष में धर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप किन 100 पुत्रों की बात कर रही हैं? कौन भीष्म, कौन कर्ण, कौन द्रोण और कौन अभिमन्यु? सत्य तो यह है माते कि कुरुक्षेत्र में कोई था तो केवल एक पुरुष, वासुदेव कृष्ण। ना कोई भीष्म, ना कोई द्रोण और ना ही अंगराज कर्ण। जिस पर प्रहार हुए वो वासुदेव ही थे और जिसने प्रहार किए वो भी वासुदेव ही थे। जिस रथ की ध्वजा पर स्वयं भगवान हनुमान और जिस रथ की धुरा वासुदेव कृष्ण के हाथ में, उस रथ को हिलाना असंभव है अंगराज कर्ण। श्री कृष्ण कहे तुम जैसे मैं उसका डबल, तुम अच्छे तो मैं डबल अच्छा, और तुम बुरे तो मैं बताता हूँ बुराई होती क्या। राधा कृष्ण ने कहा है जब ताप बहुत बढ़ जाता है तो समुद्र को पर्वत की चोटी के पास आके मिलना पड़ता है। अर्थात राधा कृष्ण की बातों का अर्थ तो स्वयं बलराम भ्राता भी समझ नहीं पाते, मैं तो केवल सुनती हूँ। बालकृष्ण ने पूछा माँ से कि तू तो कहती थी सूरज पूरब में निकलता, मैं चिड़िया दिखा रहा था बलदाऊ को पश्चिम में सुबह सूरज, तो सूरज उधर था। तो माँ ने कहा तुझे क्या पता, तू त्रैलोक के क्या स्वामी है, जिस दिशा में इंगित कर देगा सूर्य और चंद्रमा को उधर जाना ही पड़ेगा।